कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक किताब है। इस किताब के अंदर हजारों शब्द हैं, विचार है, जानकारी है। अब अगर मैं इस किताब को एक ब्लैक होल के अंदर फेंक दूं, तो क्या होगा? किताब नष्ट हो जाएगी, उसके एटम्स टूट जाएंगे, सब कुछ ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। और जब एक दिन ब्लैक होल खुद पूरी तरह से एवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या वो जानकारी भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ, तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल रूल टूट जाएगा, और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लैक होल्स भी एक वक्त के बाद खत्म हो जाते हैं, और सवाल यह था कि ऐसे में उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिर चुकी है उसका क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस टॉपिक को समझने के लिए वो वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ टेक्स्ट या डेटा नहीं होता। फिजिक्स में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी सिस्टम की पूरी जानकारी, जैसे पार्टिकल्स की पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी और क्वांटम स्टेट। अगर आप किसी सिस्टम की परफेक्ट इंफॉर्मेशन जानते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से आप उसके अतीत और भविष्य की गणना कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक मौलिक सिद्धांत है कि इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती। ये विचार क्वांटम थियरी की मैथमेटिक्स से आता है, जिसे कहते हैं यूनिटैरिटी। लेकिन जब ब्लैक होल फिजिक्स आती है, तो यही नियम प्रॉब्लम में पड़ जाता है। अब समझते हैं ब्लैक होल की संरचना। ब्लैक होल के केंद्र में होती है सिंगुलैरिटी, और उसके चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। अगर कोई वस्तु इस सीमा को पार कर लेती है, तो वो स्थायी रूप से ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंफॉर्मेशन भी इस सीमा के अंदर चली जाए, तो वो भी बाहर नहीं आ सकती, और ब्रह्मांड के लिए वो परमानेंटली हिडन हो जाती है। और यहीं से पैराडॉक्स की शुरुआत होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स एनर्जी एमिट करते हैं, जिन्हें हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि हॉकिंग की कैलकुलेशन के हिसाब से ये रेडिएशंस रैंडम होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल्स में गिरने वाली चीजों की इंफॉर्मेशन इस रेडिएशन में एनकोड नहीं होती। अब सोचो कि क्या हो रहा है। इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर गिरी, फिर ब्लैक होल धीरे धीरे एवेपोरेट हो गया, और बाहर बची सिर्फ रैंडम रेडिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से तो इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो फिर कौन सही है, क्वांटम मैकेनिक्स या ब्लैक होल फिजिक्स? इसी कॉन्ट्रडिक्शन को कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश में कुछ हाइपोथेसिस दिए गए। 1990 में वैज्ञानिकों ने होलोग्राफिक प्रिंसिपल का आइडिया प्रपोज किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड के किसी रीजन की सारी इंफॉर्मेशन उसके सरफेस एरिया पर एनकोड हो सकती है, और ब्लैक होल्स में ये आइडिया और भी दिलचस्प बन जाता है। इस थियरी के अनुसार हो सकता है कि ब्लैक होल के अंदर की सारी जानकारी दरअसल उसके इवेंट होराइजन पर स्टोर होती हो, मतलब 3D जानकारी 2D सरफेस पर एनकोड हो सकती है, बिल्कुल हॉलोग्राम की तरह। हॉलोग्राफिक प्रिंसिपल के अलावा भी कई थियरीज दी गई है। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि इंफॉर्मेशन हॉकिंग रेडिएशन के साथ धीरे धीरे बाहर निकल सकती है। कुछ ने ब्लैक होल कॉम्प्लीमेंटैरिटी का आइडिया दिया, जिसमें इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन पर स्टोर रहती है, और कुछ रिसर्चर्स ने फायरवॉल हाइपोथेसिस प्रपोज की, जिसके अनुसार इवेंट होराइजन पर एक्सट्रीम एनर्जी बैरियर हो सकता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग है पेज कर्व थियरी। 1993 में फिजिसिस्ट डॉन पेज ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो ब्लैक होल रेडिएशन एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करेगी जिसे पेज कर्व कहा जाता है। 2019 में फिजिसिस्ट्स ने क्वांटम ग्रेविटी कैलकुलेशन से दिखाया कि ब्लैक होल इवेपोरेशन वास्तव में इस कर्व को फॉलो कर सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हॉकिंग रेडिएशन पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि उसमें इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है। ये रिजल्ट मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स में बहुत बड़ी डिस्कवरी माना गया। लेकिन ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स अब भी फिजिक्स की सबसे डीप मिस्टरीज में से एक है। ये हमें फोर्स करता है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और स्पेस टाइम को एक न्यू थियरी में कंबाइन करें, और शायद इस पैराडॉक्स को सॉल्व करना हमें थियरी ऑफ एवरीथिंग तक ले जा सकता है। अगर आपको ऐसे फिजिक्स मिस्टरीज पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे
कि क्या ब्लैक होल्स वास्तव में पोर्टल्स हो सकते हैं।